सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुभाष दासवानी और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श विलयन की। आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन होता क्या है? देखिए, आदर्श विलयन का सीधा सा कंसेप्ट है कि जो राउल्ट के नियम को फॉलो करे वह विलयन जो प्रत्येक ताप है सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे। यानी जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है हर ताप और सांद्रता पर, तो उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन। तो राउल्ट के नियम के अंदर हमने देखा था ये दो फॉर्मूलाज, यानी कि पी ए इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर पी ए क्या है? ए कोई भी अवयव है विलयन का, वाष्पशील अवयव, उसका आंशिक वाष्पदाब है पी ए। और पी नॉट है, ये क्या है? ये है ए का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। उसके बाद एक्स ए है ए की मोल भिन्न उस विलयन के अंदर। तो इसी प्रकार से बी के लिए अगर हम शो करना चाहें तो पी बी इजकल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल्ट के नियम के अंदर हमने देखा था। और अगर आपने राउल्ट का नियम नहीं पता आपको, तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं इस चैनल पे। नेक्स्ट है फिर, और क्या खास बात होती है आइडियल सॉल्यूशन की? ये तो पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फिर, विलय और विलायक को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन ना हो, यानी डेल वी इजकल टू ज़ीरो। अब इसका अर्थ समझते हैं किस तरह से है ये। यानी कि ये देखिए, हमने कोई वाष्पशील विलय ए और ये कोई विलायक बी ले लिया हमने। दोनों की मात्रा 1-1 लीटर है, और जैसे ही दोनों को हमने मिक्स करके विलयन बनाया ए प्लस बी, तो इसका जो आयतन है वो 1+1 यानी कि 2 लीटर के बराबर है। यानी कि आयतन में कोई चेंज नहीं होगा, और ना तो 2 लीटर से ज़्यादा होगा ना 2 लीटर से कम होगा, यानी 2 लीटर के बराबर ही होगा। अगर आयतन में कमी या वृद्धि होती है तो इसका मतलब वो आदर्श विलयन नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, विलय विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य हो। एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य का मतलब क्या है? डेल एस इजकल टू ज़ीरो। यानी कि जब आप विलय और विलायक को मिलाएंगे, ना तो ऊष्मा निकलेगी विलयन में से और ना ही ऊष्मा देने की आवश्यकता होगी। यानी कि ना तो ऊष्मा निकलेगी ना ऊष्मा देनी होगी। यानी ये जो प्रक्रम होगा विलय विलायक को मिलाने वाला, वो ऊष्मा छेपी भी नहीं होगा और ऊष्मा शोषी भी नहीं होगा। इस तरह से एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद है विलय विलायक को मिलाने, विलय विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो विलय विलायक आकर्षण बल के समान हो। यानी कि सपोज कीजिए ए कोई विलय है और बी कोई विलायक है, तो ए के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है और बी के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, वही आकर्षण बल होगा ए और बी के अणुओं के बीच में। अगर ऐसा है तो विलयन आदर्श विलयन है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अनादर्श विलयन है। यानी कि आदर्श विलयन इस कंडीशन को फॉलो करता है। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे है, ये अभी जो बताया था आपको फोर्थ पॉइंट, विलायक आणविक आकर्षण बल और बी यानी विलय आणविक आकर्षण बल वो बराबर होगा विलय विलायक आणविक आकर्षण बल के। तो इस तरह से ये आकर्षण बल समान होते हैं। नेक्स्ट है फिर इसके एग्जाम्पल्स, यानी कि आदर्श विलयन के उदाहरण क्या हैं। तो बेंजीन प्लस टालुइन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, CCl4 प्लस SiCl4, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आदर्श विलयन के। अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सीधा सा कंसेप्ट है, आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम को हर कंडीशन में फॉलो करता है वो तो आदर्श विलयन है, और अनादर्श विलयन जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे, हर कंडीशन में ना करे। तो इस ये जो फॉर्मूला है इसके लिए हमने डिनोट कर दिया है पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, और पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी, यहाँ पर ये नोट है पी नॉट बी एक्स बी। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में फिर ये देखिए, विलय और विलायक को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन हो जाए। यानी कि जब हम ए और बी विलय विलायक को मिलाएंगे तो उनका जो कुल आयतन होगा उसमें या तो कुछ कमी हो जाएगी या कुछ वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जैसे 1 लीटर और 1 लीटर या 100 ml और 100 ml को हमने मिलाया,
तो होना चाहिए 200 ml, लेकिन हो सकता है वो 199 ml रह जाए, कुछ कम रह जाए, या फिर 201 ml हो जाए, यानी कि थोड़ी सी भी कमी या वृद्धि हो जाए आयतन में, तो वो अनादर्श विलयन बन जाएगा। अब इसके बाद जैसे विलय विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य ना हो, यानी कि ऊष्मा में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, ऊष्मा में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। कहने का मतलब है यानी कि विलय और विलायक को मिलाने पर, ए और बी को मिलाने पर या तो ऊष्मा निकल जाएगी या ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी कि प्रक्रम ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी हो सकता है। या तो वो पात्र ठंडा हो जाएगा हल्का सा, या पात्र हल्का सा गर्म हो जाएगा। जैसे अगर हम पानी में वॉशिंग पाउडर मिक्स करते हैं, घोलते हैं, तो पात्र हल्का सा गर्म हो जाता है, यानी कि ये ऊष्मा छेपी प्रक्रम हो जाएगा। इसके बाद है फिर यदि हम क्या करें, पानी में चीनी को, सुक्रोज को घोलते हैं, तो पात्र हल्का सा ठंडा हो जाता है, यानी कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम। तो इस तरह से ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी वाली जो कंडीशन है वो अनादर्श विलयन के लिए है, यानी वो एक आदर्श विलयन नहीं है। नेक्स्ट है फिर फोर्थ पॉइंट में है विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो विलय विलायक आकर्षण बल के समान ना हो, यानी कि ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल है और बी के बीच में जो आकर्षण बल है वो बराबर नहीं होगा ए बी के बीच में आकर्षण बल के। हमारे पास विलय विलायक ले लिया हमने ए और बी, इनको जब हमने मिक्स किया तो जो आकर्षण बल है वो बराबर नहीं होगा। इसके बाद अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं अनादर्श विलयन के। जो भी कॉमन एग्जाम्पल है, जल प्लस इथेनॉल, जल प्लस नमक, जल प्लस HCl, ये सारे एग्जाम्पल अनादर्श विलयन के हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर आदर्श और अनादर्श विलयन के कुछ पॉइंट्स देखे, कौन से पॉइंट्स वो फॉलो करते हैं, और इस तरह से वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।